गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। एंड अगर आप आज पहली बार इस चैनल पे विजिट किए तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गाइज़ हमारे इस चैनल ट्विन फ्लेम गाइडेंस 1111 पर। तो गाइज़ आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक है ये बेस्ड है ट्विन फ्लेम्स की लास्ट स्टेज के ऊपर, क्योंकि आप सभी को ऐसा लग रहा है कि ट्विन फ्लेम जर्नी का लास्ट स्टेज यूनियन ही है। ओके, जो सच भी है, बट यूनियन की स्टेज में भी कुछ सब स्टेजेस होता है। जैसे कि जब आप यूनियन की स्टेज में पहुंच जाते हो तो सबसे पहले आप सेपरेशन की इल्यूजन से बाहर निकल जाते हो। ठीक है, आपको पता चल जाता है कि इस 3D में आप दोनों के बीच ये जो सेपरेशन हुई है ये बस एक इल्यूजन ही है। ठीक है, तो आप एनर्जेटिकली इस 3D की सेपरेशन से बाहर निकल जाते हो। तो जब सेपरेशन का इल्यूजन आपके सामने से हट जाती है तो सबसे पहले आप अपनी ट्विन को अपने ही अंदर फील करते हो। ठीक है, उनके सोल से आप एनर्जेटिकली मर्ज हो जाते हो। ठीक है, मतलब दोनों ट्विन्स की सोल 5D में एनर्जेटिकली मर्ज हो जाती है। ओके, उसी टाइम आपको सोल मर्जिंग की बहुत सारे साइन भी मिलती है, जैसे कि आपको आपकी सोल लेवल पर एक इंटेंस कनेक्शन फील होता है आपकी ट्विन के साथ। ठीक है, वो एनर्जी इतना इंटेंस होता है, इतना हेवी होता है, जिसकी वजह से आपकी हार्ट सेंटर पे आपको बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। ठीक है, आप डेली कुछ इंटेंस एनर्जी को फील करते हो, जिसकी वजह से आप अंदर से पूरी तरह बैलेंस होने के बावजूद भी फिर से आप इम्बैलेंस हो जाते हो। ठीक है, जब सोल मर्जिंग हो रहा होता है तो आपकी इमोशन बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है। ठीक है, बट सोल मर्जिंग होने के बाद मतलब जब आपकी सोल मर्जिंग कंप्लीट हो जाता है, देखिए गाइज, सोल मर्जिंग एक दिन में कंप्लीट नहीं होता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, बट अगर आपकी सोल मर्जिंग अभी चल रही है, मतलब इस वक्त आप सोल मर्जिंग को फील कर रहे हैं, तो वो सोल मर्जिंग जिस टाइम में स्टार्ट होता है उसी टाइम आप कुछ देर के लिए इम्बैलेंस हो जाते हो, बट वो प्रोसेस उसी टाइम के लिए जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप अंदर से आपको एक सुकून मिलती है। ओके, आपको शांति मिलती है एंड उसी टाइम आपको सोल मर्जिंग का बहुत सारे साइन भी मिलता है। ओके, एंड गाइज, सोल मर्जिंग के टाइम आपको कौन कौन सा साइन मिलता है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ओके, तो यूनियन के स्टेज में पहुंचते ही आपके सामने से सेपरेशन का इल्यूजन पूरी तरह हट जाता है। उसके बाद आप इनर यूनियन में आते हो, आप इनर यूनियन को अपने अंदर अचीव कर लेते हो। आपकी सोल मर्जिंग आपकी ट्विन के साथ 5D में एनर्जेटिकली होता है एंड इसी बीच आपकी आउटर ट्विन का अवेकनिंग भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यूनियन के स्टेज में होके भी कभी कभी आप आपकी आउटर ट्विन से एनर्जेटिकली डिस्कनेक्टेड फील करते हो, क्योंकि उसी टाइम उनकी अवेकनिंग प्रोसेस में वो गो थ्रू कर रहे होते हैं, तो उनकी एनर्जी में कुछ शिफ्टिंग होता है। ठीक है, तो उनकी एनर्जी 3D से 4D में शिफ्ट होता है, 4D से 5D में भी शिफ्ट हो रही होती है। इसीलिए आप कभी कभी अपनी पर्सन के साथ एनर्जेटिकली डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। ठीक है, एंड जब उनकी अवेकनिंग प्रोसेस, मतलब जब उनकी एनर्जी शिफ्टिंग कंप्लीट हो जाता है, मतलब 3D से 4D में वो पूरी तरह का शिफ्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद उनकी एनर्जी को आप फिर से फील करते हैं, रिसीव करते हैं। ओके, एंड गाइज़, यहाँ मैं आप लोगों को एक बात भी बोलना चाहूँगी कि दोनों ट्विन्स की अवेकनिंग कभी भी एक साथ स्टार्ट नहीं होती है, क्योंकि एक साथ अगर दोनों ट्विन्स की अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो आप हमेशा के लिए, मतलब आप दोनों इम्बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, आप दोनों पूरी तरह इम्बैलेंस हो जाएंगे एंड क्योंकि देखिए गाइज, अवेकनिंग के टाइम आपकी सारे के सारे जो नेगेटिव एनर्जी होता है वो रिलीज होती है। आपके अंदर की वो जो डेंस एनर्जी होती है, जो नेगेटिव लेयर्स होती है आपके सोल के ऊपर, वो सब कुछ रिलीज हो रही होती है। तो उसी टाइम अगर दोनों की अवेकनिंग स्टार्ट होगी तो आपके, मतलब आपकी एनर्जेटिक फील्ड में इतने सारे नेगेटिविटी आ जाएगी, आपको पैनिक अटैक हो जाएगा। ठीक है, तो आप उस नेगेटिविटी से अपने आप को बाहर निकल नहीं पाएंगे। इसलिए ही डिवाइन सबसे पहले एक ट्विन को अवेकन कराता है एंड उसके बाद जब वो ट्विन, सपोज आप एक फेमिनिन है, आपकी अवेकनिंग पहले स्टार्ट हो गई है, तो आप जब बैलेंस हो जाएंगे, थोड़ी आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, जब आप इनर यूनियन में आ जाएंगे, तो उसके बाद ही जाके डिवाइन आपकी आउटर मास्कुलाइन को अवेकन कराता है। ठीक है, क्योंकि जब आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो रही होती है तो आपका जो आउटर ट्विन है वो अगर 3D में है, तो वो 3D में आपको ट्रिगर करने के साथ साथ उनको आपसे उस ट्रिगर के थ्रू आपको एक सपोर्ट भी मिलता है। ओके, तो इसका क्या एग्जांपल देके मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है,
देखिए गाइस, सपोज आपको सर्दी पकड़ ली है, ठीक है। तो सर्दी की वजह से आपकी जो नाक है, आपकी नाक पूरी तरह चोक हो गई है। ओके, तो आपको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होता है, राइट। एंड कभी कभी आप आपकी नाक के थ्रू बिल्कुल भी सांसें नहीं ले पाते हैं, तो उसी टाइम सांस लेने में आपको आपका माउथ हेल्प करता है, राइट। आप आपकी मुंह से भी सांसें ले सकते हैं, बट अगर आपकी मुंह में कुछ प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से आप आपकी मुंह नहीं खोल पा रहे हैं, तो आप कैसे सांसें लोगे। इधर आपका नाक भी चौक हो गई है और इधर आपकी जो माउथ है वो भी ओपन नहीं हो रही है, तो आप सांसें कैसे लोगे। ठीक है, आप अगर सांसें नहीं लोगे तो आपकी डेथ होना पक्का है। ओके, इस चीज़ को आप रिलेट करके देखिए। ठीक है, तो इसी तरह जब आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो आपका ट्विन 3D में आपको ट्रिगर के थ्रू ही एक सपोर्ट देता है। एंड जब उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होता है तो आप ऑलरेडी 5D में पहुंच चुके होते हो, तो उनको उनकी अवेकनिंग में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, वो बहुत जल्दी जल्दी अवेकन हो जाते हैं। इसलिए जब तक आप इनर यूनियन में नहीं आते हो तब तक आपकी डिवाइन मास्कुलिन की अवेकनिंग स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, इसलिए आप इनर यूनियन में आने के बाद भी फिर से आप आपकी वही डार्क नाइट ऑफ द सोल की फेज़ में गो थ्रू करते हैं। एंड आपके साथ आपका वही सारे पुराने साइकिल, पुराने फेजेस रिपीट होता है। वही सारे लोग फिर से आपको इस 3D में ट्रिगर करते हैं। एंड इसी टाइम आपको इस जर्नी को छोड़ के चले जाने का भी मन करता है, क्योंकि उधर आपके आउटर ट्विन भी इस सिचुएशन में गो थ्रू कर रहे होते हैं। तो इसी टाइम आपको खुद को संभालना पड़ता है। ओके, आप खुद को संभाल भी लेते हो क्योंकि आप पहले से ही इन सारे सिचुएशन में गो थ्रू करके यहाँ तक पहुँच चुके हो। ठीक है, एंड गाइज, अभी आप लोगों के मन में शायद ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम, अगर हमें इस जर्नी को छोड़ के चले जाने का मन करता है तो क्या हमारी डिवाइन मास्कुलिन को भी इस जर्नी को छोड़ के चले जाने का मन करता है जब उनकी अवेकनिंग होता है। तो इसका आंसर डेफिनेटली येस है। ओके, उनको भी इस जर्नी को छोड़ के चले जाने का मन करता है। तो उसी टाइम आपको यानी कि डिवाइन फेमिनिन को अपने आप को हील करके अपनी हीलिंग एनर्जी को अपने आउटर ट्विन को भेजना होता है एनर्जेटिकली, तभी जाके उनको हीलिंग मिलेगी। ठीक है, नहीं तो वो 3D में पूरी तरह फंस जाएंगे एंड वो थर्ड पार्टी में भी जा सकते हैं। ठीक है, यूनियन का स्टेज बहुत लंबी टाइम तक चलती है, क्योंकि इस स्टेज में डिवाइन फेमिनिन के साथ अपनी वो सारे पुराने फेजेस फिर से रिपीट होता है। इसलिए ही यूनियन की स्टेज में होके भी आप दोनों 3D में सेपरेशन में गो थ्रू कर रहे होते हैं। एंड इस सेपरेशन में ही डिवाइन फेमिनिन की मोक्ष की जर्नी स्टार्ट होती है। जब आप मोक्ष के रास्ते में निकल पड़ते हैं, जब आपकी कॉन्शियसनेस 5D से भी हायर डायमेंशन में शिफ्ट हो जाती है, तो इसी टाइम आपका जो आउटर ट्विन है, आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है, वो आपके साथ सोल मर्जिंग को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, क्योंकि वो आपके पीछे पीछे ही अवेकन होके आते हैं। ठीक है, एंड और एक बात गाइज, हर एक ट्विन फ्लेम्स का स्टोरी एक दूसरे से अलग अलग है। ओके, इसलिए ही कुछ लोगों की शादी पहले से ही हो जाती है, मतलब उनको शादी के बाद उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चलता है कि जिसके साथ उन्होंने शादी की है वही पर्सन उनका ट्विन हो सकता है या फिर कोई और उनकी ट्विन हो सकता है। ठीक है, एंड कुछ लोगों को शादी से पहले ही ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल जाता है। तो जो लोग मैरिड है उनके अवेकनिंग एंड जो लोग अनमैरिड है उनके अवेकनिंग में बहुत सारे डिफरेंसेस होता है। क्योंकि देखिए गाइज, जो मैरिड ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनको अच्छे से समझ में आ जाता है कि यूनियन का मतलब किसी पर्सन से शादी करना, उनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रखना, उनसे बच्चा होना, फैमिली, ये सब यूनियन नहीं होता है। तो जो लोग मैरिड हैं उनको अच्छे से समझ में आ जाती है कि यूनियन का मतलब शादी नहीं है। ठीक है, तो वो लोग अपना इनोवा करके मोक्ष की जर्नी में आगे निकल जाते हैं। बट जो अनमैरिड ट्विंस होते हैं उनको यूनियन का सही मतलब इतनी जल्दी पता नहीं चल पाता है, क्योंकि उनको उनके ट्विन के साथ अपनी ज़िंदगी को बिताने के लिए एक इच्छा रहती है। ठीक है, तो अनमैरिड ट्विन्स को इनर यूनियन को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, उनको मोक्ष के रास्ते में निकलने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ओके, तो जो अनमैरिड एंड साइलेंट ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनको सेपरेशन में ही अपनी मोक्ष की जर्नी को
लगभग 80 to 90% कंप्लीट करना पड़ता है। ओके, उसके बाद ही जाके आपकी शादी या फिर आपकी यूनियन आपके ट्विन के साथ इस 3D लेवल पर होता है। एंड देन आप लोग फिजिकल लेवल पर भी कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि दोनों ट्विन्स के बीच फिजिकल रिलेशन बनती है एंड आप दोनों फिजिकली एक दूसरे के साथ अपनी टाइम को स्पेंड करते हैं। एंड देन आप दोनों की मोक्ष की जर्नी फिर से स्टार्ट होती है और आप दोनों एक साथ ही इस जर्नी को कंप्लीट करते हो। ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा कि कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जिनकी डेथ एक ही साथ होता है। ठीक है, ये बहुत रेयर केसेस में होता है। ओके, एंड गाइस, ट्विन ट्विन्स की डेथ के बाद उनकी सोल का क्या होता है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊँगी। तो आप अगर इस तरह की वीडियोस आगे देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड अगर आपके मन में ट्विन फ्लेम्स को लेके कोई भी सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिए, जिसका आंसर मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में लेकर जरूर आऊँगी। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।